हेलो फ्रेंड, आज की जो हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इससे पहले हमने जो देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखे हैं और इसके साथ साथ जो है हमने देखा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या चीज़ होती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो 12th की जो क्लास जो है CGBSE की जो है उसमें जो है आपको जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम ये दोनों के लिए यूज़फुल है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जो वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होगी, तो आप समझिएगा बिल्कुल। तो आज हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या होता है इसके बारे में। तो हम लोग ये समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो हमारे पास इसके लिए जो सबसे पहले जो चाहिए हमारे पास गेमिट, एक बहुत ही पूर्ण इम्पोर्टेंट वर्ड होता है गेमिट जो है ना। गेमिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं युग्मक कहते हैं। तो युग्मक क्या है? युग्मक जो है एक सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग सेल है जिसकी सहायता से हम आपस में फ्यूज करा के एक नई जंतु या नए जीव बना सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं युग्मक कहते हैं। अब देखते हैं ये जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो अलग अलग गेमिट हो सकता है और ये दो अलग अलग गेमिट आपस में फ्यूज कराकर जब नए जीव का निर्माण करता है तो इस विधि को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसके लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ हम लोग जो समझेंगे। मैंने इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला है निम्न वर्गीय पादपों में, दूसरा उच्च वर्गीय पादपों में और तीसरा है एनिमल्स में। आप जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लोअर प्लांट फिर हायर प्लांट उसके बाद एनिमल की ओर हर किसी में आपको जो डिस्क्रिप्शन जो है छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में देना है। तो जो लोअर प्लांट जो आता है एंड इसमें कौन कौन सी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड्स होती हैं। तो इसके लिए दो प्रकार के गेमिट मिलेंगे, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक में हमको मिलेगा एंथेरिडियम या स्पर्मेटिजियम कहते हैं, और इस एंथेरिडियम या स्पर्मेटिजियम ये एक प्रकार का जो है मेल गेमिट है। इससे जो प्राप्त जो मेल गेमिट है एक्चुअल उसको हम लोग एंथेरोजॉइट कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, आपको क्या कहते हैं, इसको एंथेरोजॉइट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है इसी प्रकार जो फीमेल गेमिट है तो फीमेल गेमिट को हम लोग कहते हैं आर्किगोनियम या उगोनियम के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल आपको जानने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, फीमेल के लिए ये जो है शो किया जाता है। अच्छा, कुछ उदाहरण की बात करें इसके अंतर्गत एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हायर प्लांट। हायर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गेमिट रहता है इसको हम लोग एंड्रोसाइट, स्पर्म या स्पर्मेटोजॉइट के नाम से जो है जाना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रहता है कि जो मेल जो गेमिट होता है स्मॉल होता है और मोटाइल प्रकृति का होता है, जबकि जो फीमेल जो गेमिट जो होता है इसको हम लोग ओवम कहते हैं या एग कहते हैं, जो कि लार्ज होता है और नॉन मोटाइल नेचर का होता है। मीन्स मोटाइल को हम लोग कहेंगे चल प्रकृति का और नॉन मोटाइल को अचल प्रकृति का। मतलब यहाँ पर जो फीमेल जो है अपने स्थान पर रहती है, मेल जो होता है वहाँ पर या तो जल के माध्यम से तैरता हुआ फीमेल के पास जाता है और उसको फर्टिलाइज करता है, फिर जो है नए जीवों का विकास होता है। इसका कुछ उदाहरण हम देखा, सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके बारे में आप लोग को डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने 11th क्लास में इसकी फुल स्टडी जो है किया हुआ। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको प्राप्त करना है तो मेरे चैनल पर आप बने रहें, आपको बिल्कुल इसके जो है उदाहरण आपको जो मिलेंगे। नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल में क्या होगा, एक होता है मेल गेमिट, दूसरा है फीमेल गेमिट। तो ये मोस्ट डेवलप्ड गेमिट से है कहना चाहिए। और इस जो मेल गेमिट का जो निर्माण और फीमेल गेमिट जो बनते कैसे हैं, तो इस जो गेमिट की बनने की जो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन अगर मेल गेमिट में स्पर्म बनता है और स्पर्म बनने की जो क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल गेमिट में ओवम बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं, जिसका हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर जो आएगा कि जो जंतुओं में जो जनन की क्रिया, उसमें हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे।
तो स्पर्म और ओवम जो है आपस में फ्यूज करके, है ना, इस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। देखिएगा ये सब क्या है, युग्मक है। तो युग्मक जो है आपस में संलयित होता है, युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है। और ये जो जाइगोट जो है, क्योंकि ये क्या होता है, 2n के फॉर्म में होता है ना। और ये 2n जो है आगे जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रायो कहते हैं। और यही जो एम्ब्रायो और भ्रूण है डेवलप्ड होकर संतानें बनाती हैं। तो संतान जो है क्या है हमारे पास यहाँ पर 2n है, मतलब ये सभी 2n है, चाहे कोशिकाएं एक कोशिका हो या बहु कोशिका हो, आपको 2n अवस्था में मिलेगी। जबकि यहाँ पर स्पर्म सेल और ओवम सेल आपको हैप्लॉइड अवस्था में ही आपस में फ्यूज होगी और जाइगोट का निर्माण करेगी। तो आज का ये जो मेन जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आपके एग्जाम में याद रखेंगे। इसको 2 से 3 नंबर के जो है बोर्ड एग्जामों में पूछा जाता है। 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला जो होता है मोनोइसियस और दूसरा होता है डायोइसियस, है ना। मोनोइसियस को हम होता है बाइसेक्सुअल कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मेल और फीमेल जो गेमिट है वो केवल एक ही जीव में पाया जाए, तब इसको हम लोग कहते हैं मोनोइसियस एनिमल कहते हैं। इसका उदाहरण है अर्थवर्म, जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं, लीच, जोंक, और एक वर्म के अंदर जनरली जो है फ्लेट वर्म आते हैं। तो ये क्या आता है, मोनोइसियस होते हैं। मतलब जो जनन अंग है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही जीव में पाया जाएगा, तब इसको मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल कहते हैं। दूसरा होता है डायोइसियस या यूनिसेक्सुअल, मतलब जो सेक्सुअल जो पार्ट है वो अलग अलग जीवों में देखने को मिलता है। जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग होती है, गॉट में मेल और फीमेल अलग होती है, डॉग में मेल और फीमेल अलग है। तो ऐसी बहुत सारे जो जंतु में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बने रहें। थैंक यू।